सकते। अपनी गलतियों से सीखते ही नहीं। लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक माय डियर फ्रेंड। आपको अपनी गलतियों से सीखने की जरूरत है। जंगल का राजा शेर है, जंगल में चुनाव नहीं होते, जंगल में कोई वोटिंग नहीं होती, जंगल में लोकसभा का चुनाव नहीं होता। लायन को, शेर को कोई निर्वाचित नहीं करता। शेर अपनी एटीट्यूड की वजह से जंगल का बेताज बादशाह होता। अगर आप रेनेटस वेलनेस में रूल करना चाहते हैं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं, अगर आप पिनाकल ऑफ सक्सेस के ऊपर जाना चाहते हैं, तो आपका एटीट्यूड एक लायन की तरह होना चाहिए। आपका एटीट्यूड बकरियों की तरह नहीं होना चाहिए सर। मैंने मेरे सेशन में बताया था कि बिजनेस में अगर आपको टिके रहना है तो आपको लायन एटीट्यूड के साथ काम करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में बकरी वाले एटीट्यूड के साथ आते हैं। बकरियों को आपने देखा होगा ना, जब बकरियों का झुंड चलता है तो हर गाड़ी वाला उसके सामने सीटी बजाता है। बकरियों का झुंड अगर सड़क पर निकल जाए तो लोग गाड़ी से उसे हॉर्न बजाते हैं। बजाते हैं कि नहीं बजाते हैं? और हॉर्न सुन के बकरियां इधर उधर भागती हैं। बकरियों को देखकर हर गाड़ी वाला, हर बाइक वाला हॉर्न बजाता है। गाड़ी वाले तो गाड़ी वाले, साइकिल वाले भी नहीं छोड़ते। साइकिल वाला भी बकरी के पास जाके घंटी बजाता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर बकरियों की जगह सड़क पे शेर निकल जाए, कोई घंटी बजाएगा, हॉर्न बजाएगा क्या कोई? लोग गाड़ी चुपचाप साइड कर लेंगे कि बापू जा रहा है, पिताजी है, इनको हॉर्न मत बजाओ। इनको हॉर्न बजाया इन्होंने, अगर हमको देख लिया तो निपटा देंगे। सर, डायरेक्ट सेलिंग का आपको इस मनस्थिति के साथ काम करना। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में टिके रहेंगे ना, मजाल है कि कोई आपके सामने आके हॉर्न बजा दे। बहुत सारे ऐसे लीडर होते हैं, छोटर मोटर लीडर, जो अपने आप को दिखाते तो लायन की तरह है, लेकिन अंदर मनस्थिति उनकी बकरी वाली होती है। जहां किसी ने हॉर्न बजाया उनकी कान में, किसी दूसरी कंपनी वाले ने हॉर्न बजाया, वो तुरंत भागने लगते हैं, बकरी की तरह इधर उधर भागने लगते हैं। आपको ये डिसाइड करना है कि आप बकरी की मनस्थिति से इस बिजनेस को कर रहे हैं या शेर की मनस्थिति से इस बिजनेस को कर रहे हैं। इस बात को समझने के लिए, अपने मन को काबू में करने के लिए, अपने आप को एक लक्ष्य देने के लिए मैं आपसे 9 डिस्टर्बिंग क्वेश्चन पूछने वाला हूं सर। मैं आपसे 9 प्रश्न पूछने वाला हूं आज के सेशन में, और ये प्रश्न आपको डिस्टर्ब करेंगे, और मैं चाहता हूं कि आप डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि आप डिस्टर्ब होंगे तभी आपका मन आपके काबू में आएगा। बने रहिएगा मेरे साथ, आगे लेके चलता हूं। मेरा पहला सवाल आपसे, व्हाट डिड आई डू टुडे दैट आई शुड बी प्राउड ऑफ? आज सारे दिन, आज 8 बज गए हैं, आज का दिन करीब करीब अपनी समाप्ति की ओर है। तो मेरा सवाल आप सभी रेनोवियन से ये है, मैं बड़ी हम्बली और बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे ये पूछता हूँ कि आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि आज सारे दिन में आपने ऐसा कौन सा काम किया जिस काम पे आपको गर्व होना चाहिए। आज सारे दिन में आपने ऐसा कौन सा काम किया जिसपे आपको फक्र होना चाहिए? और इसका जवाब किसी को देने की जरूरत नहीं है, इसका जवाब आपको खुद को देने की जरूरत है, क्योंकि आपको अपनी मनस्थिति बदलने की जरूरत है, आपको अपनी मनोवृत्ति बदलने की जरूरत है ना। तो ये सवाल आज पूछिए अपने आप से, अभी पूछिए कि आज आपने सारे दिन में ऐसा कौन सा काम किया जिसपे आपको गर्व होना चाहिए। यार, सारा दिन तो निकल गया ना, रात के 8 बज रहे हैं, 8:15 बज रहे हैं, आज का सारा दिन निकल गया। आज के दिन सुबह हुआ होगा, सुबह आप उठे होंगे 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे, जब भी आप उठे होंगे, सारा दिन आपने धरती पर व्यतीत किया। मेरा सवाल है आपसे कि आज आपने दिन भर में ऐसा कौन सा काम किया जिसपे आपको गर्व होना चाहिए? और पूछिए अपने आप से सवाल को ईमानदारी से, और चूंकि आपको किसी को जवाब नहीं देना है तो अपने आप को कम से कम ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। और अगर आपको लगे कि आज आपने सारे दिन में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसपे आपको गर्व होना चाहिए, जिसपे आपको फक्र होना चाहिए, तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ कि आज आपने एक दिन बर्बाद कर दिया सर। 86,400 सेकंड्स आपने बर्बाद कर दिए, जो आपकी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आने वाले। हर दिन भगवान हम सभी के लाइफ में 24 घंटे क्रेडिट करते हैं, चाहे आप अमीर हैं, चाहे आप गरीब हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, जवान है, बूढ़े हैं, सबके लाइफ में हर दिन भगवान ऊपर वाला नेचर 24 घंटे क्रेडिट करते हैं। 24 घंटे को अगर सेकंड्स में डिवाइड करेंगे तो 86,400 सेकंड्स होते हैं माय डियर फ्रेंड। और इस 86,400 सेकंड्स को अगर आपने यूटिलाइज नहीं किया, आज दिन भर में आपने कोई एक ऐसा काम नहीं किया, जिसपे एक काम ऐसा नहीं किया जिसपे आपको गर्व हो, तो आपने ये 24 घंटे बेकार कर दिए सर, और ये दोबारा आपकी जिंदगी में कभी नहीं आने वाले। लाखों करोड़ों रुपए देकर भी ये एक दिन आप दोबारा अपनी जिंदगी में नहीं ला सकते। एक दिन चला गया तो चला गया।
तो आप सोचिए कि आपने अपने बेशकीमती बहुमूल्य 24 घंटे खत्म कर दिए, खराब कर दिए, क्योंकि आज दिन भर में आपने कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिसपे आपको गर्व होना चाहिए। कुछ तो ऐसा करते यार, कोई एक ऐसा काम करते दुनिया के नजर में ना थे, कम से कम अपने नजर में गर्व होता कि मैंने आज यार एक गरीब आदमी की मदद कर दी, आज मैंने भूखे को खाना खिलाया, है ना, आज एक बीमार आदमी के घर पे मैंने नोआ पहुंचा दिया जिस आदमी को उसकी सख्त जरूरत थी। आप ही के देश में लोग इग्नोरेंट है सर, लोग बीमार हैं, लोग तकलीफ में हैं, उनके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है, लेकिन उनके पास जानकारी का अभाव है, उनको पता ही नहीं है कि रेनेटस वेलनेस के शानदार प्रोडक्ट से उनकी जिंदगी बच सकती है सर। मैं और आप यहाँ पैसे कमाने के लिए आए हैं, बात ठीक है, लेकिन चूंकि हम रेनेटस वेलनेस का हिस्सा है, चूंकि हमारे पास न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस प्रोडक्ट की जानकारी हम एक एक इंडियन तक पहुंचाएं। किस बेचारे को इसकी जरूरत है क्या पता, किस बेचारे की जिंदगी बच सकती है इन प्रोडक्ट से क्या पता। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है सर, ये आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाएं। लेना नहीं लेना उनकी बात है, वो लेंगे कि नहीं लेंगे, जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, ये उनका बात है। आप अपने हिस्से का काम तो कीजिए कि मैंने अपने हिस्से का काम किया, मैंने जिम्मेदारी उठाई है, हमारी कंपनी का विजन एंड मिशन है स्वस्थ भारत समृद्ध भारत। आप इस मिशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं सर, आप ही इस मिशन पर ब्रांड एम्बेसडर। आपकी जिम्मेदारी है कि एक एक लोगों तक इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी पहुंचाई जाए। अगर आपने ये नहीं किया, अगर दिन में कोई अच्छा काम नहीं किया, तो आज का दिन मुझे कहते हुए बड़ी तकलीफ होती है कि आपका बिगाड़ गया सर। आज आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आपने 24 घंटे अपनी जिंदगी के बेशकीमती बर्बाद कर दिए सर। ये सवाल हर रोज अपने आप से पूछिएगा, हर रोज शाम को जब सोने जाएंगे ना, रात को सारा दिन काम करने के बाद, तो रात को अपने आप से ये सवाल जरूर पूछिए कि आज सारा दिन मैंने ऐसा क्या किया जिसपे मुझे गर्व होना चाहिए, आज सारे दिन में मैंने ऐसा क्या काम किया जिसपे फक्र होना चाहिए मुझे। और आज अगर नहीं किया तो कल का दिन अगर भगवान ने आपको बख्शा, मुझे नहीं पता कि आज जितने लोग मुझे सुन रहे हैं या मैं कल रहूंगा कि नहीं रहूंगा, यू नेवर नो। कल का दिन अगर भगवान ने आपको बख्शा तो कल कम से कम कुछ ऐसा जरूर करने की कोशिश करिएगा जिसपे आपको गर्व हो। आगे लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 माय डियर फ्रेंड, समय कम है, मैं थोड़ा तेज चलने की कोशिश करता हूँ। व्हाट मिस्टेक आई डिड टुडे दैट आई शुडंट हैव डन। मैं दूसरा सवाल है आपसे, अपने आप से ये सवाल पूछिए कि क्या आज दिन भर में मैंने ऐसी कौन सी गलती करी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी यार। और अगेन इसका जवाब किसी को देने की जरूरत नहीं है, इसका जवाब आपको खुद को देना है। अपने आप से ठंडे दिमाग से ये सवाल पूछिए कि आज सारे दिन में मैंने ऐसी कौन सी ऐसी गलती करी जो मुझे आज नहीं करनी चाहिए। और जैसा मैंने सेशन की शुरुआत में कहा था, इंसान गलतियों का पुतला है यार। गलती करना गुनाह नहीं है, दुनिया करती है, लेकिन अपनी गलती को दोबारा नहीं करने देना है, ये सीख आपके पास होनी चाहिए। तो अगर दिन भर में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने दिन भर में कोई गलती करी ना हो, हम सब गलतियां करते, लेकिन एनालाइज नहीं करते। आज से हर रोज रात को सोने के पहले ये प्रश्न अपने आप से पूछिए कि आज दिन भर में मैंने ऐसी कौन सी गलती करी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। जब मैं उसको प्लान दिखा रहा था, वो बंदा क्यों नहीं जुड़ा, ऐसा मैंने क्या कह दिया जो वो जुड़ता था, वो बंदा जुड़ने वाला था, उसको नहीं जोड़ा यार, वो प्रोडक्ट ले रहा था, मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी कि उससे वो प्रोडक्ट लेना मना कर दिया। कुछ तो गलत किया होगा ना मैंने। अपने आप से सवाल पूछिएगा। दुनिया सिवाय अपने पूरी दुनिया को दोष देती है, गलती हमारे अंदर है, तो अपने आप को सुधार लेंगे ना तो दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। आप जैसा चश्मा पहनते हैं ना सर, दुनिया उसी रंग से दिखाई देती है। आपने काला चश्मा पहना, दुनिया आपको काली नजर आएगी। आपने गुलाबी चश्मा पहन लिया, दुनिया आपको। सवाल पूछिए अपने आप से कि आज मैंने ऐसी कौन सी गलती करी जो मुझे नहीं करनी चाहिए। और अगर ये सवाल ईमानदारी से आप अपने आप से पूछेंगे ना, तो हर रोज कम से कम एक गलती आपको जरूर दिखेगी जो आपको नहीं करनी चाहिए। और जरा इमेजिन कीजिए कि एक इंसान जो हर रोज अपनी एक गलती पकड़ रहा है और उस एक गलती को दोबारा नहीं दोहराने की कसम खा रहा है, महीने भर में उसने अपनी जिंदगी से 30 गलतियां खत्म कर दी। और अगर आपने महीने भर ये प्रैक्टिस कर लेना, आप एक अलग इंसान बनकर निकलते हैं, आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अगर हर रोज आपने अपनी एक गलती पकड़ी और उस गलती को दोबारा ना करने की कसम खा ली कि अब ये गलती आज मैंने कर दी है, दोबारा ये गलती तो कभी नहीं करूं। 30 दिन में आप 30 गलतियां छोड़ देते हैं सर। और जिस दिन आपने 30 दिन में 30 गलतियां छोड़ दी ना, आप
ट्रांसफॉर्म हो जाती है, आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। सर आप करके देखिए। ये दूसरा प्रश्न अपने आप से पूछिए। मेरा तीसरा प्रश्न आपके सामने, इफ यू गेट अनदर चांस टू लीव इट अगेन, वुड यू स्टिल लीव द सेम लाइफ? मेरा सवाल आप सभी काबिल दोस्तों से है कि अगर किसी तरह से कोई ऐसा व्यवस्था हो जाए कि आपको अपनी जिंदगी दोबारा जीने का मौका मिले, कि कहीं कोई ऐसा टाइम मशीन हो या कहीं कोई ऐसी कोई व्यवस्था हो, ऐसा कोई जुगाड़ हो कि हम अपनी जिंदगी को वापस रिवाइंड कर सके और रिवाइंड करके अपनी जिंदगी को वापस शुरू कर सके। अगर कोई ऐसा मौका आपको मिले कि आपको अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करने का मौका मिल जाए, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि दोबारा क्या आप अपनी जिंदगी सेम वैसे ही शुरू करेंगे जैसी जिंदगी जी रहे हैं, या कुछ चेंज करेंगे? सर बड़ी ईमानदारी से और ठंडे दिमाग से ये सवाल अपने आप से पूछिए कि अगर आपको अपनी जिंदगी को दोबारा बचपन से शुरू करने का मौका मिल जाए, कि मैं आज से 20 साल पहले 30 साल पहले आपको वापस ले जा सकूं और आपको बोलूं कि अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कीजिए, तो क्या जिंदगी में वही सारी चीजें फिर करेंगे जो आपने अभी तक करी है, या कुछ चेंज करेंगे? मैं जानता हूँ 100 आउट ऑफ 100 लोग यही कहेंगे कि नहीं सर, अगर एक बार दोबारा जिंदगी जीने का मौका मिले तो हम जिंदगी को पलट कर रख देंगे। हमने जिंदगी में वो तमाम काम जो किए हैं इस जिंदगी में वो तो कभी नहीं करेंगे, है ना? तो अगर आपका आंसर भी यही है सर, तो इसका मतलब आप इस बात से अग्री करते हैं कि आपने जिंदगी में कुछ बेहतर अभी तक किया नहीं, यानी आप बेहतर करना चाहते। मेरा सवाल है आपसे कि आपको बेहतर करने से कौन रोकता है? किसने मना किया है कि आप अपनी जिंदगी में बेहतर ना करें? कोई रोकता है क्या आपको कि आप अपनी जिंदगी में बेहतर ना करें, आप बेहतरीन ना हो जाएं? कोई रोकता तो नहीं है ना आपको। कहते हैं जो बीत गई सो बात गई, जो चला गया वो निकल गया, उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो बच गया है उसे बेहतर किया जा सकता है। आज मौका आपके पास। जो जिंदगी बीत गई वो वापस नहीं लाई जा सकती, लेकिन जो बच गई है उसे बेहतर किया जा सकता है। तो आज अपने आप को अब संभालने की जरूरत है, अपने आप को ये बताने की जरूरत है कि चलो आज मेरे जिंदगी का पहला दिन है, बची हुई जिंदगी का आज पहला दिन है सर। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आप सभी का आज जन्मदिन है सर। आपकी बची हुई जिंदगी का आज पहला दिन है। आज आपका हैप्पी बर्थडे है सर। जो बीत गई उस जिंदगी को जाने देते हैं, आज से एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। आज ही आपका पुनर्जन्म हुआ, ऐसा समझिए। आपकी बची हुई जिंदगी का आज पहला दिन। तो सोचिए इस बची हुई जिंदगी में कैसा काम करना है सर, कुछ बेहतरीन करना है कि नहीं करना है? कोई नहीं रोकता आपको सर। जो चला गया उसे भूल जाइए, जो बच गया उसे बेहतर किया जा सकता है ना? आज मैं और आप ये प्रण लेते हैं कि हमारी बची हुई जिंदगी को बेहतर करते हैं। अभी रेनेटस वेलनेस की तरफ से आपके सामने एक शानदार वेट मैनेजमेंट कॉन्टेस्ट आया हुआ है। आज के पहले की जिंदगी में हमने वेट मैनेज किया कि नहीं किया, क्या खाए कैसे सोए, भूल जाइए उन बातों को। उसको याद रख के कुछ नहीं होगा। लेकिन जो बची हुई जिंदगी है आज आपके सामने है, प्रण लीजिए। अपने आप से एक दृढ़ संकल्प कीजिए कि बची हुई जिंदगी को मैं ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। आज मौका है अपने हेल्थ को बनाने का, आज मौका है अपने बॉडी को शिफ्ट करने का, आज मौका है आपके पास। पार्टिसिपेट कीजिए और दिखा दीजिए दुनिया को, और दिखा दीजिए अपने आप को कि आप अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर कर सकते हैं। अगर आज आपने पार्टिसिपेट किया, 14 दिनों के अंदर में आप अपनी बॉडी को आप ये मैसेज देते हैं कि मैं इस बॉडी को बेहतर करना चाहता हूँ यार, मुझे मौका जब मिलेगा मैं तब उस मौके का फायदा उठाऊंगा। आज 20 साल के हैं, आप 30 के हैं, आप 40 के हैं, 50 के हैं, 60 के हैं, आपका उम्र मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि क्या आप अपनी जिंदगी को बदलने में तत्पर हैं, क्या आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए कृत संकल्प है। आज आपको एक मौका मिला है कि आप इस शरीर को बदल सकते हैं, इस शरीर को बेहतर कर सकते हैं। आपने आज तक अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर नहीं किया, तो अब मौका है। ये सवाल अपने आप से पूछिए कि अगर मेरे को जिंदगी दोबारा मिलती तो क्या मैं वही जिंदगी जीता जैसा मैं जिया हूँ? आपका आंसर आएगा कि नहीं सर, मैं नई जिंदगी शुरू करता हूँ। आज से नई जिंदगी शुरू कीजिए सर। आज आपका बची हुई जिंदगी का पहला दिन। अपने आप को बोलिए आज आपका हैप्पी बर्थडे। बची हुई जिंदगी के लिए आइए, संकल्प लें कि बची हुई जिंदगी को शानदार बना देंगे। और जब आप बची हुई जिंदगी को शानदार बनाते हैं, जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो बिजनेस तो अपने आप चल जाता है। कहते हैं मनी इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ रेनेटस वेलनेस। रेनेटस वेलनेस में आप आ गए हैं ना, तो पैसे के लिए मत आइएगा सर। रेनेटस वेलनेस आपको एक बेहतरीन इंसान बनाता है। द एम इज टू बी द बेस्ट ह्यूमन बीइंग। जब आप एक बेहतरीन इंसान बनते हैं ना, तो सफलता अपने आप तक पहुंच जाती है। आप सफलता तक कभी नहीं जाते,
सफलता एक बेहतरीन इंसान की तलाश करती है और उस बेहतरीन इंसान के पास चली जाती है। अगर आप अपने आप को बेहतरीन इंसान बना सकते हैं तो सफलता आपके पास अपने आप चली आती है। आगे लेके चलता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 माय डियर फ्रेंड, assume if today is your last day, would you die peacefully that you have done your best in life? मेरा चौथा सवाल आप दोस्तों से ये है कि आज ऐसा सोचिए, अगर किसी तरह से पता चल जाए कि आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है, भगवान ना करे कि ऐसा हो, मैं सिर्फ सोचने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये बातें बताना जरूरी है, ये बातें पूछना जरूरी है। मैं एज अ ट्रेनर नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा यार। एक ट्रेनर की ये नैतिक मोरल जिम्मेदारी होती है कि वो आपको राह में दिए चलाए, आपको सही रास्ता दिखाए। एक गुरु की बड़ी जिम्मेदारी होती है ना। ये मैं सवाल नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा यार। ऐसा सोचिए कि आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन, कहीं से किसी तरह से अगर आपको पता चल जाए, भगवान न करे कि आपको ऐसा पता चल जाए कि आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन, मेरा सवाल आपसे है कि क्या आप शांति से धरती छोड़कर चले जाएंगे? वुड यू डाई पीसफुली? कि आपने जिंदगी में जो किया है ना वो बेस्ट किया है सर, इससे ज्यादा बढ़िया आप कर ही नहीं सकते। इस खुशी और इस शांति के साथ आप इस शरीर को त्याग पाएंगे क्या? आप इस धरती को छोड़कर चले जाएंगे कि चलो यार कोई बात नहीं, आज मेरा आखिरी दिन है लेकिन मैंने जो किया वो बेस्ट किया, इससे ज्यादा बेहतर मैं अपनी जिंदगी में कर ही नहीं सकता था। आई हैव डन माय बेस्ट। अपने आप से ये सवाल पूछिए, और अगर आपके सवाल का जवाब नहीं में आता है कि आपको लगता है कि नहीं यार मैं पीसफुली नहीं मर सकता, मेरी जिम्मेदारियां हैं, मेरे कमिटमेंट्स है, मेरे बच्चों का भविष्य है, मेरी पत्नी का भविष्य है, मेरे माँ बाप है, उनका क्या होगा, मैंने अभी तक इतना पैसा ही नहीं कमाया, मैंने कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी ही नहीं करी थी कि मेरे बाद मेरे परिवार को पैसे की कम से कम दिक्कत ना हो, कि मेरे परिवार के बाद मेरा परिवार सही से रह जाए, कि आज तक मैंने कुछ बेस्ट किया ही नहीं है। तो मेरा सवाल है सर आपसे कि आज तक आपको किसने रोका था और किसका कौन सा दिन आखिरी होगा ये कोई नहीं जानता। मेरी कोई बात सही निकले कि नहीं निकले, मेरी ये बात हमेशा सही निकलेगी सर कि एक दिन हम सभी इस धरती को छोड़कर चले जाएंगे सर। एक दिन मैं और आप हम सब इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, मेरी ये बात कभी गलत नहीं निकलेगी। एक दिन हम सभी को चले जाना है यार, वो दिन कौन सा है हमें नहीं पता, लेकिन जाएंगे जरूर। तो जब हमें पता ही नहीं है कि वो दिन कौन सा है, तो हर दिन हर घंटा हर मिनट कीमती है सर हमारे लिए। हमें बहुत सारा काम करना है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं हमारी। इधर उधर की बातों में समय व्यस्त मत कीजिए। दुनिया में ऐसे लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं उनको लगता है वो अमृत पी के आए हैं। 4 महीने इस कंपनी में ट्राई करेंगे, 6 महीने उस कंपनी में ट्राई करेंगे, साल भर बाद कूद के बाहर चले जाएंगे। ये लोग अपना समय तो खराब करते करते हैं, अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में कर देते हैं। आपको कैसे पता कि आपके पास कितना समय है सर? आपको कैसे पता कि आप कितने दिन धरती पर रहने वाले? किसी को पता है क्या? तो जो समय मिला है ना सर, इस समय का सदुपयोग कीजिए। एक्सपेरिमेंट करके समय बर्बाद करने का टाइम नहीं है सर। एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। एक जगह टिक कर मेहनत करेंगे ना सर, तो अपने परिवार को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देके जा पाएंगे। देखिए, आदमी की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। किसी की जिंदगी से अगर कोई चला जाए तो उसकी कमी कोई नहीं पूरी कर सकता, लेकिन कम से कम मरते समय मन में ये शांति तो रहेगी कि मेरे बच्चों को हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा यार, मेरी बीवी को कहीं काम नहीं करना पड़ेगा, मेरे माँ बाप को इलाज के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। कम से कम ये सुकून के साथ तो जाएंगे ना। तो मेहनत आज करने की जरूरत है सर, अभी करने की जरूरत है। एक्सपेरिमेंट मत कीजिए सर। एक्सपेरिमेंट करते करते समय बीत जाएगा, तब ऊपर वाला स्विच ऑफ कर देगा ना। हम सब उस ऊपर वाले के हाथ की कठपुतलियां हैं, कब किसकी डोर ऊपर खींच लेगा कोई नहीं जानता। एक्सपेरिमेंट मत कीजिए सर, समय बहुत कम है, जिम्मेदारियां बहुत है आपकी। एक बात ठंडे दिमाग से सोचिए कि जिम्मेदारियां कितनी है। एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी यार। एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, डेडिकेशन के साथ एक ही जगह मेहनत कीजिए। एक ही जगह गड्ढा खोदेंगे, रेगिस्तान में भी पानी निकल जाएगा, लेकिन ज्यादा जगह गड्ढा खोदते रहेंगे, कहीं पानी नहीं निकलेगा, आप अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करेंगे सर। सवाल पूछिए अपने आप से कि अगर आज आपका आखिरी दिन हो तो क्या पीसफुली मर पाएंगे? हंसते हुए धरती को छोड़ के चले जाएंगे कि मैंने अपना रोल अदा कर लिया यार, मेरा परिवार सिक्योर है, मेरे बच्चे का भविष्य सिक्योर है, मेरे माँ बाप तकलीफ में नहीं है, मेरी बीवी तकलीफ में नहीं है, मैंने मकान बना लिया, मैंने एफडी कर लिया, पैसे हर महीने घर पे आएंगे, मैंने एक पैसिव अर्निंग का सोर्स बना लिया कि मेरे बाद भी रेनेटर्स बनने से मेरे घर में पैसे जाएंगे। ऐसा किया है आपने? कर लिया है क्या? और अगर नहीं कर लिया सर तो ये चिंताजनक बात है। इस सवाल को अपने आप से पूछिए, और इस सवाल का आंसर ये है कि एक जगह टिक कर काम करिए, मेहनत करिए, एक्सपेरिमेंट मत कीजिए सर। आगे लेके चल रहा हूं। सवाल नंबर 5 आपसे,
Why every day you wake up in morning, my dear friend? हर रोज सुबह होती है और हर रोज हम सुबह उठ जाते हैं, है ना? मेरा सवाल है आपसे कि सुबह जब उठते हैं तो आपका कोई मकसद होता है क्या? क्यों उठते हैं सुबह आप? कुछ लोग बोलेंगे सर नींद पूरी हो जाती है तो उठ जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं नहीं उठते तो बीवी गाली देती है, बीवी डांट डांट के उठा देती है। कुछ लोग कहते हैं कि यार सुबह वो प्रेशर आ जाता है सर, नेचर कॉल, तो संडास जाना पड़ता है तो सुबह उठना ही पड़ता है सर, बिस्तर में कहते हैं। जोक्स अपार्ट, मेरा सवाल है कि हर रोज सुबह आप क्यों उठते हैं सर? जिम रॉन की बड़ी शानदार लाइन है, कहते हैं इफ यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग विदाउट अ गोल गो बैक टू स्लीप। अगर आप सुबह किसी गोल के बिना, किसी मकसद के बिना उठते हैं तो उससे बेहतर है कि जाके फिर सो जाइए, क्योंकि दिन तो आप ऐसे भी खराब करने वाले हैं। हर रोज जब सुबह आप उठते हैं ना सर, तो आपके पास उस दिन का एक गोल होना चाहिए, उस दिन का एक टू डू लिस्ट होना चाहिए कि आज सारा दिन मैं इस दिन को बेहतरीन तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, कि आज मैं कितने लोगों से मिलने वाला हूँ, आज कितने लोगों को प्लान दिखाऊंगा, आज कितने लोगों को मैं फॉलो अप करने वाला हूँ, आज प्रोडक्ट कितने लोगों को बताने वाला हूँ। ये सारी चीज जब आप सुबह उठते हैं ना, तो आपके पास दिन भर का टू डू लिस्ट होना चाहिए, आपके पास उस दिन का एक मकसद होना चाहिए, उस दिन का एक गोल, एक लक्ष्य होना चाहिए। और अगर किसी का सुबह उठते समय कोई गोल नहीं है तो आप अपना दिन ऐसे भी खराब करने वाले हैं, जाके फिर सो जाइए सर। इफ यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग विदाउट द गोल गो बैक टू स्लीप। बिना गोल के सुबह उठ के कोई फायदा नहीं, दिन ऐसे भी खराब होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यू नेवर नो कि आपका आखिरी दिन कब है, कोई नहीं जानता सर। हर एक दिन कीमती है सर, हर एक मिनट कीमती है। कमिटमेंट बहुत ज्यादा है, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है, सपने बहुत ज्यादा है, समय कितना है पता ही नहीं। तो हर दिन कीमती है सर। हर दिन जब आप सुबह उठेंगे ना, तो आपके पास उस पूरे दिन का एक लक्ष्य होना चाहिए। उस पूरे दिन में आप उस पूरे दिन को कितना मैक्सिमम निचोड़ सकते हैं अपने आप को, ये पूरा दिन आपके पास टू डू लिस्ट होनी चाहिए सर। ये सवाल पूछिए अपने आप से कि हर रोज सुबह आप क्यों उठते हैं सर, किस लिए उठते हैं, किस मकसद से उठते हैं, क्या काम करना है आपको, कहाँ पहुंचना है आपको, उठे क्यों सुबह। और अगर दिन भर का कोई टू डू लिस्ट ही नहीं है तो फिर उठ के फिर बेकार ही 86,400 सेकंड आप बर्बाद करने वाले हैं। जिम्मेदारियां बहुत है सर, समय कितना है किसी को नहीं पता। यू नेवर नो कि समय किसी के पास कितने दिन का है, कितने साल का है, कितने महीने का है। जो है, अगर सुबह आंख खुली है तो उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिएगा। आज रात को मैं और आप, इस दुनिया में करोड़ों लोग सोएंगे सर, लेकिन कल सुबह वो सारे करोड़ों लोग नहीं उठेंगे। कुछ लोग आज रात को ही विदा हो जाएंगे। हर रोज लोग मरते हैं कि नहीं मरते हैं सर? मरते हैं। आज रात को मैं, आप और करोड़ों लोग सोएंगे इसी दुनिया में, लेकिन कल का सुबह हर आदमी नहीं देख पाएगा। समय कितना है नहीं पता। सुबह अगर आंख खुली है, उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिएगा कि उसने एक और दिन दिया है आपको, और हर दिन को ऐसा ट्रीट करिए कि आज आपका आखिरी दिन है। क्वेश्चन नंबर 6, माय डियर फ्रेंड, हु आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल इन योर लाइफ? आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लोग कौन? हम सारे, मैन इज अ सोशल एनिमल, हम सारे लोग सामाजिक प्राणी हैं। अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ें, समाज शास्त्र पढ़ें, तो उसमें बताया जाता है मैन इज अ सोशल एनिमल, कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य अकेले नहीं रह सकता, मनुष्य ग्रुप में रहता है, परिवार में रहता है, समाज में रहता है ना? तो जाहिर सी बात है कि अगर आप मनुष्य हैं तो आपके आसपास कुछ लोग होंगे, आपकी सोसाइटी होगी। मेरा सवाल है आपसे कि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लोग कौन? सवाल पूछिए अपने आप से। इस बिजनेस के बारे में जब लोगों से बताया जाता है तो लोग कहते हैं कि नहीं, ये काम मैं नहीं करूंगा, लोग क्या कहेंगे, लोग बोलेंगे तू भी ये काम करने लगा, ये लोगों को पकड़ने का काम, हम बने तुम बने, हमारे तो तुम्हारे तो सबके तो आओ बने करोड़पति, ये कोई काम है करने का? है, इससे अच्छा तो कहीं नौकरी कर लेता है, इससे अच्छा जूते पॉलिश कर लेता है यार। ये कोई काम है करने का? लोगों को टोपी पहनाता है, लोग क्या कहेंगे? किसी ने मेरे से पूछा कि आप ये काम करते हैं, लोग क्या कहेंगे? मैंने बोला कि किन लोगों की बात कर रहे हैं आप? देखिए, हर इंसान की जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, मेरा मानना है। एक जो आपके घर के अंदर रहते हैं और एक जो आपके घर के बाहर रहते हैं।
आपके घर में लोग रहते होंगे ना सर, आपके माँ बाप, आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके भाई, आपकी बहन, जो आपका परिवार है, जो आपके साथ रहता है। तो हर आदमी की जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो उनके घर के अंदर रहते हैं और एक जो उनके घर के बाहर रहते हैं। आपको फिक्र किसकी होनी चाहिए, घर के बाहर वालों की कि घर के अंदर वालों की? लोगों की मानसिकता बड़ी विचित्र है। घर के अंदर बच्चे को खाना नहीं मिल रहा है, घर के अंदर बीवी फटा हुआ साड़ी पहन रही है, घर का किराया 2 महीने से बाकी है, लेकिन उसको चिंता बाहर वाले की हो रही है कि लोग क्या कहेंगे। सर, लोग आपका घर नहीं चला देंगे, लोग आपके बच्चे की फीस नहीं भर देंगे। ये काम आपकी है, ये आपको करना पड़ेगा। लोग, अगर आपको फिक्र है ना सर, तो आपको उन लोगों की फिक्र होनी चाहिए कि जो आपके घर के अंदर है। जो घर के बाहर है उनकी फिक्र मत कीजिए। आप कुछ भी कर ले, घर के बाहर के लोग हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव ही बोलेंगे। मेरे लिए वो लोग महत्वपूर्ण है जो मेरे घर के अंदर रहते हैं। दुनिया मुझे 50 गालियां दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं घर आऊं तो मेरा बच्चा मुझे देखकर खुश हो रहा है कि नहीं, ये मेरे लिए मैटर करता है। बाहर लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। घर आऊं, मेरी बीवी मुझे देख के खुश हो रही है कि नहीं हो रही, मेरे लिए फर्क पड़ता है। मैं अपने बच्चे को अच्छा लाइफ दे पा रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे लिए मैटर करता है। दुनिया बाहर क्या बोलते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सवाल अपने आप से पूछिए कि आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट कौन से लोग, आप बाहर वाले लोग ज्यादा महत्व रखते हैं कि आपके घर के लोग महत्व रखते हैं? अगर घर के लोग आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है तो बाहर के लोगों की बातों पे कान मत दीजिए, भूल जाइए सर। कौन क्या बोलता है, कौन अच्छा कहता है, कौन बुरा कहता है, कौन आपके कान में आके घंटी बजाता है कि ये कंपनी बेकार है, इस कंपनी में आ जाओ, उस कंपनी में आ जाओ। बाहर के लोगों की बातों पे ध्यान मत दीजिए, अपने घर के लोगों के बारे में सोचिए। आप जहाँ हैं बेहतर हैं। मेहनत कहीं करेंगे ना, पत्थर से पानी निकाल सकते हैं सर, लेकिन मेहनत नहीं करेंगे, स्कीम और स्कैम के चक्कर में रहेंगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाएंगे। घर के लोगों का चेहरा याद कीजिए सर, अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए, अपनी बीवी, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन जिनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, जिनका कर्ज चुकाना है, उनके बारे में सोचिए सर। याद कीजिए जिनका कर्ज चुकाना है। मैं पैसे के कर्ज की बात नहीं करता। आपकी जिंदगी अगर अकेली होती तो आपकी जैसी मर्जी वैसे जीते जाते, लेकिन आपकी जिंदगी आपकी अकेली नहीं है दोस्त। आपकी जिंदगी में बहुत सारे लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है। बहुत सारे लोग बड़ी उम्मीद से आपको देख रहे हैं। आपके माँ बाप, आपके बच्चे, आपकी वाइफ आपको बड़ी हसरतों से देख रहे हैं कि कभी तो कुछ करेंगे आप, कभी तो कुछ बढ़िया करेंगे। उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं सर आपसे। आप बाहर वालों के लिए काम करना कैसे बंद कर सकते हैं सर? आप अपने घर वालों को देखिए, वो अपने आप से प्रश्न पूछे कि आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन है। प्रश्न नंबर 7 आपके स्क्रीन पर, What do you love the most about your life? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि आपकी जिंदगी में आपको सबसे ज्यादा प्यारा क्या लगता है, कि आपने जिंदगी में कुछ ऐसा काम कर लिया कि आपका बच्चा आपको बड़ा प्यारा लगता है, कि आपने मकान बनाया, वो मकान आपको बड़ा प्यारा। व्हाट डू यू लव द मोस्ट अबाउट योर लाइफ? आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा अचीवमेंट आपने कर लिया जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? और अगर इसका जवाब आता है कि नहीं, मेरी जिंदगी में मैंने आज तक ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट किया ही नहीं है, ऐसे मैंने रिमार्केबल कुछ किया ही नहीं जिसपे मुझे प्यार होना चाहिए, तो अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे सर? है ना? व्हाट डू यू लव द मोस्ट अबाउट योर लाइफ? कुछ तो ऐसा कीजिए कि जिसपे आपको गर्व हो। कुछ तो ऐसा कीजिए कि आपको लगे कि हाँ यार, ये काम मैंने बहुत शानदार किया है यार, ये मैंने शानदार मकान बनाया है, कि मेरे बच्चों को मैं ये मकान देके जाऊंगा, है ना, कि मैंने ये शानदार गाड़ी खरीदी है, कि मेरे बच्चे को मैंने शानदार एजुकेशन दे दिया। ये मैंने, आपकी अचीवमेंट क्या है लाइफ में जो आप बहुत ज्यादा प्यार करें? व्हाट डू यू लव द मोस्ट अबाउट योर लाइफ? कि आपकी जिंदगी में आपकी अचीवमेंट्स क्या है? और अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में गिनाने लायक कोई अचीवमेंट ही नहीं है, तो अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे सर? अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? सोचिए, अपने आप से ये प्रश्न पूछिए सर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू इन योर लाइफ? आपकी जिंदगी में आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? कि बाहर के लोग आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आपकी लाइफ आपके खुद के लिए महत्वपूर्ण है? इस जिंदगी में लोगों का दिक्कत क्या है जानते हैं सर? लोग अपना रिमोट दूसरे के हाथ में दे देते हैं। रिमोट समझते हैं आप? आपके घर में टीवी होगा, आपके घर में एसी होगा, उसका रिमोट आता है, उस रिमोट से आप टीवी ऑपरेट करते हैं, उस रिमोट से आप, ये देखिए मेरे पास ये एसी का रिमोट है, ये मेरे घर में एसी ऑन है, इस एसी का रिमोट, अभी मैं इसका बटन दबाऊंगा तो रिमोट से एसी बंद हो जाएगा, है ना? तो आपके घर में भी रिमोट होता होगा, कि आपके एसी का रिमोट, आपके टीवी का रिमोट,
उस रिमोट से उस डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हैं, राइट। आपको जानकर हैरानी होगी कि हम इंसानों का भी एक रिमोट होता है, आपका भी एक रिमोट होता है। और दिक्कत किस बात की है जानते हैं कि मैक्सिमम टाइम लोग अपना रिमोट दूसरे के हाथ में दे देते हैं। आपका रिमोट आपके पास होता ही नहीं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू इन योर लाइफ? आपकी जिंदगी में महत्वपूर्ण क्या है? आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिक्कत ये है सर कि आपका रिमोट आपके पास नहीं है, आपका रिमोट सामने वाले के पास होता है। सामने वाला ये तय करता है कि आप कब खुश होंगे, आप कब दुखी होंगे, आपको कब गुस्सा आएगा, ये तब सामने वाला तय करता है। आपने सामने आपके पड़ोसी ने एक नई गाड़ी खरीद ली, आप दुखी हो गए, है ना। आपको रास्ते में किसी ने कुछ कह दिया, आप नाराज हो गए। आपको किसी ने गाली दे दी, आप लड़ने के लिए तैयार हो गए। आपका रिमोट किसके पास है सर? आपका रिमोट तो सामने वाले के पास है। जब चाहे वो आपको खुश करे। आपको किसी ने तारीफ की 4 बातें बोल दी, आप खुश हो गए। किसी ने बोला अरे सर आप दिखते हैं, अरे शानदार पर्सनालिटी आपकी, आप खुश हो गए। मतलब आपके भावों की कंट्रोल किसके पास है? आपको बाहर वाला जब चाहे खुश कर देता है, जब चाहे आपको दुखी कर देता है। आपने किसी को प्लान दिखाया, उसने आपको मना कर दिया, आप दुखी हो गए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? आपकी जिंदगी का रिमोट आपने सामने दे रखा है, आपकी जिंदगी को कोई और कंट्रोल कर रहा है। आप कब खुश होंगे, कब दुखी होंगे, कब नाराज होंगे, ये सामने वाला तय कर रहा है, ये आप तय नहीं कर रहे हैं। आपकी जिंदगी में आप इम्पोर्टेंट खुद ही नहीं है। ऐसा मत कीजिए सर। अगर जिंदगी में आपको कहीं पहुंचना है, अगर आपको किसी लक्ष्य को पूरा करना है, तो आज से अभी से अपना रिमोट अपने पास रखिए। हेलो, अपना रिमोट अपने पास रखिए। आपको कब खुश होना है ये आप तय करेंगे, आपको कब दुखी होना है ये आप तय करेंगे, आपको कब नाराज होना है ये आप तय करेंगे, ये सामने वाला तय नहीं करेगा। आप कहीं जा रहे हैं प्लान दिखाने, आपको किसी ने गाली निकाल दी, आप गुस्सा हो गए। आपको किसी ने गधा बोल दिया, उसके बोलने से आप गधे हो गए क्या? आपको किसी ने बोल दिया गधा, तो आप किसी के बोलने से गधे हो गए क्या? नहीं हुए ना। लेकिन आपने अपना स्लीव मोड़ा, टाई खोला और आप उससे लड़ने चले गए, अब आप गधे बने। क्योंकि आपकी मीटिंग के ऊपर उसका कंट्रोल। मैं ऐसा नहीं कहता कि आपको कोई भला बुरा कह दे तो आपको उससे बदला नहीं लेना चाहिए, आपको बिल्कुल लेना चाहिए। चाणक्य नीति ये कहती है कि आपके शत्रु से आपको जरूर बदला लेना चाहिए, लेकिन समय उसके हिसाब का नहीं होना चाहिए, समय आप तय करेंगे। आप फिल्म देखने जा रहे हैं, रास्ते में किसी ने आपको गाली निकाल दी, आपका मूड तो खराब हो गया ना, आप तो मूवी देखने जा रहे थे ना। लेकिन अगर आपका सेल्फ कंट्रोल है तो आप उसको बोलिए कि अभी मेरा मूड नहीं, अभी मैं मूवी देखने जा रहा हूँ, अच्छे मूड में हूँ। तेरा हिसाब होगा, ये गाली जो तूने मुझे निकाली है मैंने नोट कर ली है, इसका हिसाब ठीक होगा, वो मैं तय करूंगा कि कब होगा, तेरे बोलने से अभी नहीं हो। अब उसने दोबारा आपको बोला कि तू डरपोक है, तेरे अंदर गुजा ही नहीं है, तू मेरा कुछ नहीं निकाल सकता। अब आप बोलिए ये 4 भी मैंने नोट कर लिए, ये सब का हिसाब होगा। लेकिन हिसाब कब होगा? वो दिन, समय, तारीख और जगह मैं तय करूंगा, तेरे बोलने से नहीं होगा। मेरा रिमोट मेरे पास है। किसी ने आपकी तारीफ कर दी, आपको अपना पता, मुझे कोई देख के बोले सर आप शाहरुख खान की तरह लगता है, आपका बॉडी ऋतिक रोशन की तरह है सर। मुझे पता है कि मेरा बॉडी कैसा है। कोई मुझे खुश नहीं कर सकता, कोई मुझे नाराज भी नहीं कर सकता, कोई मुझे बुरा नहीं फील करा सकता। ये सारा रिमोट मेरे पास है। मुझे कब खुश होना है, मुझे कब दुखी होना है, मुझे कब नाराज होना है, कब मुझे रिवेंज लेना है, ये मैं तय करूंगा। मेरा रिमोट मेरे पास है। सवाल पूछिए अपने आप से कि आपका रिमोट किसके पास है? आपको कोई आके बोल देता है अरे रेनेटर खोलना है, ये तो कंपनी नहीं चलेगी, नया कंपनी निकला उसमें 20% देता है। अब आप अपना कंपनी छोड़ के उधर चले गए, आपका रिमोट किसके पास है सर? अगर इंसान है और अपने आप को समझदार समझते हैं तो कम से कम अपना रिमोट अपने पास रखिए। आपको कोई चला रहा है कि आप अपने आप को चला रहे हैं, ये सवाल पूछिए अपने आप से। कोई आपका रिमोट लेकर तो भाग नहीं गया ना। अगर ले गया है तो अपना रिमोट इमीडिएटली अपने पास ले आइए। आपका रिमोट आपके पास होना चाहिए। आप किस कंपनी में जाएंगे, कहाँ काम करेंगे, ये आप तय करेंगे।
ये सामने वाला तय नहीं करेगा। अगर सामने वाले के बोलने पे आप कौवा कान ले गया वाले थ्योरी पे है और कौवा कान ले गया कह रहा है तो कौवा के पीछे भाग रहे हैं, तो फिर आप गलती कर रहे हैं सर। इस दुनिया में आपका रिमोट आपके पास होना चाहिए, विचार कीजिएगा। सवाल नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, व्हाट वुड यू लाइक टू अचीव बिफोर यू डाई। मेरा सवाल आप सभी दोस्तों से ये है कि मरने के पहले ऐसा क्या है जो आप अचीव करना चाहते हैं। कुछ तो आपका सपना होगा ना यार, कि मरने के पहले मैं चाहता हूं कि मैं ये करके जाऊं। कि कुछ लोगों का सपना होगा मरने के पहले ना मैं दुनिया देखना चाहता हूँ, पूरा वर्ल्ड टूर करना चाहता हूँ। कोई बोलता है मरने के पहले ना एक बार मैं कर्ज मुक्त हो जाऊं यार, कि मैं मरने के पहले कर्ज मुक्त हो जाना चाहता हूँ, कि दुनिया का बहुत कर्जा है यार। कुछ लोग सोचते हैं मरने के पहले ना मैं पिताजी का सेवा अच्छा कर लूं, माता पिताजी का पूरे 4 धाम घुमा के ले आऊं। ये मेरा सपना है कि मरने के पहले कम से कम माँ बाप को पूरे धाम, 4 धाम का यात्रा कराऊं, कि पिताजी को हज करा लाऊं, उम्रा करा लाऊं पिताजी को, है ना। कुछ तो ऐसा सपना है क्या आपका कि मरने के पहले ऐसा क्या है जो आप अचीव करना चाहते हैं। ये सवाल अपने डायरी में लिख लीजिए, व्हाट वुड आई लाइक टू अचीव बिफोर आई डाई, कि मैं मरने के पहले क्या क्या अचीव करना चाहता हूँ। और ये चीजें जब आपके पास लिखी हुई रहती है ना, जब आपके जहन में रहती है ना, तो आप अपने काम के प्रति फोकस्ड रहते। तो फिर फालतू फंड के जो शकुनी और मंथरा टाइप के लोग आपके कान में जहर घोलते हैं ना, इन बातों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपका मकसद क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आप जिंदगी में मरने के पहले क्या अचीव करना चाहते हैं, ये आपको पता है। और आपको पता है कि समय कितना है, ये किसी को नहीं पता। लक्ष्य तो हमें पता है, लेकिन समय कितना है हमारे पास, ये तो किसी को नहीं पता ना सर। तो फालतू फंड के कामों में, इधर उधर नेगेटिव बातों के लिए हमारे जिंदगी में कोई समय ही नहीं होना चाहिए। लोग बोलते हैं सर हमको मोटिवेशन की जरूरत है। आपको अपनी जिंदगी बनाने के लिए मोटिवेशन की जरूरत है? मतलब आपकी जिंदगी में क्या कमियां हैं, आपके परिवार में किन चीजों की कमी है, इसको पूरा करने के लिए कोई दूसरा आपको मोटिवेट करेगा तो आप काम करेंगे। एलॉन मस्क से किसी ने पूछा कि सर आप कभी डीमोटिवेट नहीं होते हैं क्या? तो उन्होंने बोला व्हाट इज डीमोटिवेशन, मतलब व्हाट इज दैट। उन्होंने बोला वो क्या होता है, डीमोटिवेशन क्या होता है। तो उस क्वेश्चन उनसे फिर पूछा गया कि नहीं, कभी कभी क्या होता है कि आदमी को मोटिवेशन की जरूरत होती है, कोई काम करने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत होती है। तो आप प्रोत्साहित कैसे होते हैं? तो एलन मस्क ने फिर बोला कि आई डिड नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, मैं आपका प्रश्न समझ ही नहीं पा रहा हूं, आप क्या पूछना चाहते हैं। कि अगर मैंने कोई काम शुरू किया है, अगर मैं कुछ पाना चाहता हूं, तो मैं उसके लिए सिंपली काम करूंगा, उसके लिए मुझे मोटिवेट करने की जरूरत थोड़ी है। अगर आपके काम को किसी बाहर वाले के मोटिवेशन की जरूरत है सर, तो फिर इसका मतलब वो काम आप सही नहीं कर रहे सर। आपके बच्चे को भूख लगी है, आपके बच्चे को खाना चाहिए, इसके लिए कोई बाहर वाला आके आपको प्रोत्साहित करेगा तो आप काम करेंगे। आप एक किसी की शादी करके अपने घर में आए हैं, उसको एक अच्छी जिंदगी देनी, इसके लिए कोई आपको मोटिवेट करेगा, इसके लिए कोई आपको प्रोत्साहित करेगा तो आप काम करेंगे कि मेरी बीवी को अच्छी जिंदगी देनी है। जिस माँ बाप ने बड़ी मेहनत से आपको पाल पोस के बड़ा किया, उनके बुढ़ापे में उनको अच्छी जिंदगी देनी है, इसके लिए आपको कोई मोटिवेट करेगा तब आप काम करेंगे। व्हाट इज दैट। आपको अपने लक्ष्य को, अपने जिंदगी को, अपने मकसद को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी क्या? एलन मस्क बोलते हैं प्रश्न ही गलत है सर। हर आदमी का मोटिवेटिंग फैक्टर उसके घर में ही होता है सर, तलाशिए उसको। व्हाट वुड यू लाइक टू अचीव बिफोर यू डाई, आप मरने के पहले क्या करना चाहते हैं सर, ये लिखिए। क्या क्या जिम्मेदारियां हैं आपकी, क्या क्या कमिटमेंट है आपके, और क्या क्या सपने हैं आपके। सपने मैंने आखिरी में बोला, सपने बाद में, पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी, हमारे जो कमिटमेंट्स है वो पूरे करने, उसके बाद आपके सपने आते हैं, है ना। और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ ये विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप रेनेटस वेलनेस में पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ टिके रहे ना सर, तो आपके कमिटमेंट भी यहीं से पूरे होंगे, आपकी जिम्मेदारियां भी यहाँ से पूरी होंगी, एंड ऑफ कोर्स आपके सपने भी यहीं से पूरे होंगे सर। मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, क्योंकि आपका भविष्य सुरक्षित हाथों में है। आप इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी के साथ है, और मैं पैसे की बात करता ही नहीं हूँ सर। इस कंपनी का मैनेजमेंट शानदार, यहाँ के लोग शानदार हैं, ये कंपनी को चलाने वाले सारे लोग अच्छे हैं। इन कंपनी के साथ आपका भविष्य सुरक्षित हाथों में। कुछ लोग हमारी कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में वीडियोस दिखा दिखा कर लोगों को बोलते हैं
आसमान पे थूकने वाले के मुंह पर वापस पड़ता है सर, है ना। कोई अगर आसमान पे थूके तो पलट कर उसके ऊपर ही आता है, आसमान का कुछ नहीं जाता। जो आदमी महान है वो महान ही रहेगा, और महान लोगों पर इतिहास गवाह है कि लोगों ने उंगलियां फेंकी है, लोगों ने पत्थर मारे हैं, लोगों ने सूली पे चढ़ा दिया है। जो भी इंसान इस धरती पे लोगों का भलाई करने निकला है ना, महात्मा गांधी की तरह उसको किसी ने गोली मार दी है, गौतम बुद्ध की तरह उसको किसी ने कांटों पे चलवाया है, ईसा मसीह की तरह किसी ने उसको सूली पे लटका दिया है। ये तो दुनिया का दस्तूर है कि जो उनका भला सोचता है लोग उसी को पत्थर मारते हैं। लेकिन कहते हैं कि आसमान पे थूकने वाले को पलट के उसी के ऊपर गिरता है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि आपका भविष्य सुरक्षित हाथों में है सर। ईमानदारी से इस बिजनेस में, इस कंपनी के साथ लगे रहिए, और आप एक पुण्य का काम कर रहे हैं। आप न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी में हैं, आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि आपके देश के 140 करोड़ लोगों तक ये न्यूट्रास्यूटिकल के शानदार प्रोडक्ट्स पहुंचाएं, क्योंकि पता नहीं किस इंसान को इसकी जरूरत है यार, पता नहीं किसको नोवा की जरूरत है, किसको एम्यूसेंस की जरूरत है, किसको कढ़ाइयों की जरूरत है यार। आप नहीं पहुंचाएंगे तो कौन पहुंचाएगा। आपने ये जिम्मेदारी उठाई है, समाज के प्रति भी आपकी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ हमारे परिवार के प्रति नहीं होती है सर, हमारी जिम्मेदारी हमारे समाज के प्रति, हमारे देश के प्रति भी होती है, क्योंकि आप एक काबिल इंसान है, आप एक ट्रू रेनोवियन। एक ट्रू रेनोवियन का मतलब होता है द बेस्ट ह्यूमन बीइंग माय डियर फ्रेंड। टेक चांसेस माय डियर फ्रेंड, टेक चांसेस, मेक मिस्टेक्स, दैट्स हाउ यू ग्रो। पेन nourishes your courage. You have to fail in order to practice being brave and to be successful, my dear friends. बाहर निकलिए, सुबह से टेक चांसेस, कोशिश कीजिए, लोगों से मिलिए, प्रोडक्ट के बारे में बात कीजिए, टेक चांसेस माय डियर फ्रेंड। और इस रास्ते में अगर कुछ गलतियां होती है तो गलतियां करने से मत डरिए, दुनिया करती है। मेक मिस्टेक्स माय डियर फ्रेंड, दैट्स हाउ यू ग्रो। लोग गलतियां करते करते ही परिपक्व होते हैं, लोग गलतियां करते करते ही बढ़ते हैं। जो घोड़े पर चढ़ना सीखता है वही घोड़े से गिरता है। कहते हैं ना, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो राहों से, जो घर से निकले ही नहीं यार। जो मिस्टेक वही करता है जो प्रयास करता है, जो प्रयास ही नहीं करेगा उससे मिस्टेक कहां से होगा। जो लोग प्रयास करते हैं वही गलतियां करते हैं, बाकी जो निकम्मे होते हैं ना सर, उनका काम, उनका दिन तो दूसरों में गलतियां खोजते खोजते ही निकल जाता है। तो गलतियां करने से मत डरिए, दुनिया गलती, टेक चांसेस, मेक मिस्टेक्स माय डियर फ्रेंड, दिस इज हाउ यू ग्रो। इसी तरीके से आप बड़े होते हैं। पेन नरिशेज योर करेज। जब आपको दर्द होता है ना, ये आपके साहस को बढ़ाता है। जब आपको दर्द होता है, ये आपको दर्द सहने की क्षमता को बढ़ाता है सर। You have to fail in order to practice being brave and to be successful, my dear friend. आपको जिंदगी में गिरना पड़ता है, लोग गिरते हैं तभी उठते हैं। आप गिरेंगे तो उठेंगे, गिरेंगे तो फिर उठेंगे, गिरेंगे तो फिर उठेंगे। गिरने में हार नहीं है सर, दुनिया गिरती है, गिर के वापस ना उठने में हार। अगर आप गिर गए दोबारा खड़े हो जाइए, गिर गए फिर खड़े हो जाइए। गिरने में कोई शर्म नहीं है, गिरने में कोई हार नहीं है, गिर के ना उठने में हार है सर। अपने आप को बोलिए कि एक बार फिर खड़ा हो जाए यार। अगर मन हारने लगे, कभी अगर लगे कि यार बिजनेस नहीं हो रहा, कभी अगर लगे कि लोग नहीं जुड़ रहे, कभी अगर लगे कि लाइफ में चैलेंजेस है, अपने आप को आईने में देखकर एक बार बोलिए कि यार एक कोशिश और करते हैं यार, एक बार और खड़े हो जाते हैं यार, एक बार और खड़े हो जाते, एक बार और खड़े हो जाते तो। So that's all for today, my dear friends. Thank you very much. Rocking Writers, उम्मीद करता हूँ कि आज तक पहुंच पाए हो। ये क्वेश्चंस अगर आपने नोट डाउन किए हैं तो ये आपकी लाइफ बदल सकती है। अब ये आपके ऊपर है, मैंने डिलीवर किया, आप इसको कितना लेते हैं, कितना सीरियस है अपने बिजनेस के प्रति, अपने परिवार के प्रति, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। थैंक यू वेरी मच। रॉकिंग राइटर्स।